आज 25 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली ओम शांति दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। तो बाबा कहते हैं, इसमें ही तुम्हें क्या बनना है? इसमें ही पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वर संग में रहना है। सदा ध्यान रहे, क्या रहे? कि हमें ईश्वर संग में रहना है, हमें भगवान के साथ रहना है, तो ईश्वर के साथ रहना है। बाबा कहते हैं, ईश्वर संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा पार। बाबा कहते हैं, अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। अब जो बाबा हम सबको सुनाते हैं, श्रीमत देते हैं, तो बाबा कहते हैं, बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। बाबा कहते, बच्चे बाप के ही संग में रहना है। ओम शांति। भगवान बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए, गीता का एपिसोड भगवान कब आया? भगवान जो कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता एपिसोड कब हुआ था? ये पूछना चाहिए। ये बात कोई भी नहीं जानते हैं। तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो। बाबा कहती, तुम अब प्रैक्टिकल क्या सुन रहे हो? गीता का एपिसोड होना भी चाहिए। कलयुग का अंत और सतयुग आदि के बीच में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। तो बाबा कहती, ये कौन सा युग है? ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये गीता एपिसोड हो रहा है। ये जो भागवत गीता जो कहते हैं ना, महाभारत, जब गीता सुनाई, तो ये हम सभी, अर्जुन कौन है? जो ज्ञान का अर्जन करने वाला, जिसमें कहा कि भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकता। तो भगवान आकर के ब्रह्मा की तन में ये सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। क्या बना रहे? पूरे भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। और ये कौन सा युग है? पुरुषोत्तम संगम युग। इसीलिए क्या गायन है? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यही वो बड़े भाग से हमें मनुष्य तन मिलता है। मना क्या? सतयुग त्रेता में, सतयुग में 8 जन्म लेते हैं, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर युग में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। तो हमारे 83 जन्म होते हैं। लास्ट जन्म किसमें मिलता है? संगम युग पर। तो ये जन्म कैसा होता है? सतयुग में सोने जैसा, त्रेता में चांदी जैसा, द्वापर में तांबी जैसा, कलयुग में लोहे जैसा। लेकिन संगम युग पर हीरे तुल्य जन्म है। ये जन्म केवल हमको भगवान को याद करने के लिए जन्म मिला है, लेकिन संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। संग दोष बहुत खराब है।
एक बार की बात है कि एक राजा था, वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वहां पर क्या है कि कौवा ऊपर बैठा हुआ था, पेड़ के ऊपर। और उस कौवे को देख करके और उस पेड़ में छाया थी, तो हंस को एकदम से लगा। हंस ने सोचा चलो पेड़ पर बैठ के थोड़ी देर आराम से बैठूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। तो हंस उड़ता हुआ, कौवा बैठा हुआ था, उस कौवे के बाजू में ही आकर के बैठ गया। और बैठ गया, थोड़ी देर में देखा कि कौवे ने बीट कर दिया, माना शेर कर दिया। किसके ऊपर? राजा के ऊपर। तो राजा के ऊपर बीट कर दिया, तो उसने क्या किया? राजा ने देखा नहीं, लेकिन राजा ने तीर कमान निकाला और वो बाण चला दिया। और जब बाण चला दिया, कौवा दौड़ गया। उसी समय हंस पर तीर जाकर लगा। हंस पर जब तीर लगा, हंस राजा की गोद में जाकर गिरा। तो राजा ने देखा, अरे कौवा कब से सफेद हो गए। तो उसने कहा, हंस ने, हे राजन, मैं कौवा नहीं हूं, लेकिन मैं हंस हूं। लेकिन मेरी दुर्गति इसके कारण हुई, मैंने संगति कौवा की, इसके कारण मेरी ये दुर्गति हुई। तो आज संसार में क्या हो रहा है? दुनिया में बुराइयां बढ़ रही हैं, एक दूसरे को गलत संगति सिखा रहे हैं। वो कहते हैं ना, जो आपका दोस्त वही है जो आपको कहे कि आप भगवान को याद करो, आप थोड़ा सत्संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, तो वो आपका दोस्त है। और जो कहे कि अरे क्या भगवान का नाम लेते हो, कुछ नहीं है, चलो तुमको ऐसे ग्रुप में जोड़ देता हूं जिसमें गलत वीडियो आए, और कोई माता पिता की सेवा मत करो, भजन वगैरह कुछ मत करो, बस खाओ पियो मौज से रहो, तो वो क्या है? तुम्हारे दुश्मन है। दोस्त कौन है? जो तुम्हें भगवान की याद दिलाए, कहे अरे चलो आप भी भगवान को याद करो, वो दोस्त है। और दुश्मन वही है जो भगवान को भुलाना चाहिए। दोस्त वही है जो आपको कहे कि एक ग्रुप में आपको जोड़ दो। और पूछो कैसा ग्रुप? जिसमें आपको भगवान के वीडियो आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे गाने आएंगे, आप बहुत खुश रहेंगे, तो वो आपका दोस्त है। और दुश्मन वही है जो आपको गलत रास्ता दिखाए। तो बाबा कहते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग है, जरूर भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं, परंतु विचारों को पता नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, अब दुनिया को पता नहीं कि भगवान आया है, ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। तो इसमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। 21 जन्म तक भगवान हमको स्वर्ग की बरसाई देने आए। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य को पता नहीं है। उत्तम पुरुष बनने के लिए, अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर के पढ़ाते हैं, मनुष्य में उत्तम पुरुष ये देवताएं लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य को देवता बनाया इस संगम युग पर। मनुष्य को देवता कब बनाया? संगम युग पर। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। अर्जुन कौन है? जो ज्ञान का अर्जुन करने वाला अर्जुन है ना, बाबा की मुरली का मन। ये गीता एपिसोड चल रहा है, ये भागवत गीता चल रही है। मुरली क्या है? यही तो गीता है। स्वयं भगवान आकर के गीता ज्ञान दे रहे हैं। अब दुनिया में क्या दिखाते हैं ना कि भागवत कहाँ सुनाई? कुरुक्षेत्र में। तो आज संसार में क्या है? कुरुक्षेत्र माना ये संसार ऐसा ही बन चुका है, कुरुक्षेत्र। अब देख लो, यूक्रेन, रूस, कहाँ दुबई में, कहाँ कहीं किधर भूकंप, किधर बाढ़, तो किधर आपस में लड़ाई झगड़े, घर घर में लड़ाई हो रही है, घर घर में क्या क्या हो रहा है। तो यही कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर भगवान एक तरफ आया है, गुप्त रूप में गीता ज्ञान दे रहे हैं। और जो भगवान की बातें सुनकर ये कान से निकाल रहे हैं, वो क्या है? अज्ञान की नींद में सो रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे ही जानते हो, तुम बच्चे जानते हो हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है।
बाबा कहते हैं नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है, परंतु यहाँ माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग समझाने, राजयोग समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। आप क्या सुना रहे हैं? भगवान गीता ज्ञान सुना रहे हैं। ये मुरली क्या है? यही गीता ज्ञान है। ये सच्ची सच्ची भागवत कथा चल रही है, जिसमें एक भी परसेंट झूठ नहीं है, एक एक महावाक्य। इसीलिए इसको जैसे कोई प्रधानमंत्री या कोई भी सुनाते तो कहते हैं भाषण चल रहे हैं, और अगर कोई दो चार व्यक्ति अच्छी बातें सुनाएंगे तो कहेंगे सत्संग चल रहा है। साधु महाराज कोई बातें कर रहे हैं तो कहते हैं सत्संग चल रहा है, और कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो कहते हैं रामायण चल रही है, भागवत चल रही है। लेकिन भगवान की जो महावाक्य उसको कहते हैं महावाक्य, उसको कहा जाता है मुरली। तो ये क्या चल रहा है? ये सच्ची सच्ची गीता भागवत गीता चल रही है। तो बाबा कहते हैं भगवान बात तो राजयोग समझाते हैं। अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग ही सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। बाबा क्या कह रहे बच्चे? काम क्या है? महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं। मनुष्य के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का ये वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं। बाबा कहते हैं शादी बर्बादी कराते हैं। और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनते हैं, बनेंगे, जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। तो बाबा कहते हैं महाभारी महाभारत लड़ाई भी है। अब क्या है? ये महाभारी और महाभारत लड़ाई अब है, अब चल रही है ये लड़ाई। तो एक तरफ महाभारत लड़ाई चल रही है, महाभारी लड़ाई चल रही है, और एक तरफ बाबा आकर के सच्ची गीता भागवत कथा माना गीता ज्ञान सुना रहे हैं। हम भी यहाँ जरूर हैं। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय बैतरणी नदी में गिर गए तो जरूर कोई अर्जिडेंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा कहते बच्चे क्या करो? काम जीत माना एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को क्या करना है? काम विकार पर जीत पाए। तो बाबा कहते हैं काम जीत से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत लिए लक्ष्मी नारायण हैं। इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं। जिसको तुम राम राज्य कहते हो वह है 22 वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। अब बाबा कहते हैं अपवित्र गृहस्थ आश्रम बाबा ने समझाया है। तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी 22 होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। ये लक्ष्मी नारायण है देवी राज्य की निशानी। तुम बच्ची प्रभात फेरी आदि निकालते हो। बाबा कहती तुम बच्ची क्या करते हो? प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। प्रभात कब कहा जाता है? सवेरे को। तो बाबा कहते हैं उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो, वहां प्रदर्शनी
भी तब अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो, जहां आकर के समझे कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूर होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए। ट्रांसलाइट का इनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एक यह चित्र और सीडी ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम यह 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है, तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है, उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा बढ़ता जाता है, जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम पद्मा पदम पति बनने वाले हो। बाबा कहते तुम क्या बन रहे हो? पद्मा पदम। पद्मा पदम भाग्यशाली माना पद्मा पदम पति बनने वाले हो। बनने वाले सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा कह रहे वो भी कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। बाबा खुद कहते हैं तुम जगत जी, बाबा खुद कहते हैं तुम जगत का मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे तुम जगत के मालिक बन जाएंगे। 21 पीढ़ी में खुद डायरेक्शन आया है। 21 पीढ़ी में खुद डायरेक्शन आया हूं। बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए बाबा खुद कहते हैं तुम जगत जी का मालिक बनेंगे। 21 पीढ़ी में खुद डायरेक्शन आया हूँ, खुद डायरेक्ट आया हूँ। तो बाबा क्या आए 21 पीढ़ी का सुख देने, खुद डायरेक्ट आया हूँ। तुम्हारे लिए हथेली पर बहस्त लाया हूँ। बाबा कहते बच्ची तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? हथेली पर बहस्त लेकर आया हूँ। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो, स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो। इसीलिए बाप को महाकाल कहते हैं। बाप को महाकाल क्यों कहते हैं? बाप को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबा हमको ऐसा बनाते हैं जो 21 जन्म तक हम सुखी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं काल पर जीत पा लेते हो, इसीलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं, उनको तो महिमा की जाती है, उनकी महिमा की जाती है। किसकी? शिव बाबा। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, ऐसी कोई बात है नहीं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल के मंदिर में बाबा कहते महाकाल के मंदिर भी हैं, ऐसी झंडियां लगा देते हैं। बाप खुद बच्चों को समझाते हैं, ये भी समझते हो। बाबा कहते ये भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विक्रम। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर की विक्रम भस्म होते हैं। तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं। स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम ही है नहीं, यह तो पढ़ाई है। ये सब भक्ति मार्ग के नाम है। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया जाता है। बाबा कहती अमृत अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप
तो है नहीं, ये तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं, पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी है जो आप समान बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं आत्मा पढ़ती है, इनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वो कैसे पढ़ाएंगे। सतयुग में पतित होते, सतयुग में पतित थोड़ी होते हैं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम देखेंगे, बाबा कहते हैं फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक पूर्ण जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में हर एक के पूर्ण जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा बनी बनाई। बाप भी कहते हैं तुम हूबहू इस पिक्चर से, तुम हूबहू इस फीचर से इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा, आत्मा क्या करती है, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है। जो कल्प पहले लिया था, ड्रामा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह होती है हद की, यह है बेहद की बातें, जो बेहद के बाप सिवाय कोई भी समझा नहीं सकते। इसमें कोई भी संशय नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं। संग लग जाता है, ईश्वर संग चलता चलता चले तो पार हो जाए, संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ क्षीर सागर, दूसरे तरफ विषय सागर। बाबा कहते एक तरफ क्या है, क्षीर सागर, और दूसरी तरफ विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। बाप है पवित्रता का सागर, बल वह देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो नहीं है, नहीं रहते, फिर भी आधा कल के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सदगति दाता मैं ही, मैं हूँ, मैं एक हूँ। तुम सदगति, बाबा कहते हैं तुम सदगति में जाते हो, फिर ये बातें नहीं होती हैं। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बन नहीं हो, टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वह है, तुम आते भी उनके पास हो। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं, अरे वह तो निराकार है। हाँ वह आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा है उनका रथ जिस पर उनकी सवारी, उनको रथ घोड़ा आदि, घोड़ा अश्व, अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है, यक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिखती है, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाबा कहते हैं शिव भगवान बात, मैं तब आता हूँ जब भारत में अति धर्म गिलानी है। बाबा कहते हैं मैं कब आता हूँ, कहते हैं यदा यदा धर्म से गिलानी न भारती, जब जब दुनिया पर अत्याचार होता है, पाप बढ़ता है, तब भगवान सृष्टि पर नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बात, शिव भगवान बात, मैं तब आता हूँ जब भारत में धर्म अति धर्म गिलानी होती है। गीतावादी बल कहते हैं यदा यदा, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं, नया झाड़ है ना, फिर यह फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती है, वह ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्मा बैठ पड़ती है, जो पतित हैं उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे, जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाएंगे। तो बाबा कहते तो क्या होगा,
पाप कट जाएं। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रखकर बैठ पड़ते हैं, समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? कौन से? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी, वह सब पाठ हो गया। बाबा कम भक्त था क्या? ब्रह्मा बाबा भागवत गीता रामायण सब पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा इतनी भक्ति करते थे। खाना जब खाते थे भक्ति मार्ग में भी इतना भगवान से प्यार था कि खाना जब खाते थे जब भागवत गीता पढ़ते, इतना भगवान से प्यार था। तो बाबा कहते हैं अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी, वह सब पाठ हो गया। अब बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो ये पक्का हो गया, ये सब खलास होना है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब खलास होना है, ये पता नहीं था, बाबा ने समझा ये सब होगा। देरी थोड़ी है हम जाकर फलाना राजा बनूंगा, पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसी हुई, ये बातें मनुष्य नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, अब वह तो है देवता, वो कैसे पढ़ाएं? बाबा खुद बतलाती है मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और वह विनाश। यह है बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान बात में तुमको राजयुग सिखलाता हूँ, वह भगवान कब आया? तो राजयुग सिखलाया और राजाई पद दिलाया। ये अभी तुम समझते हो, 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का भी समझाया है। बाबा कहते हैं पूज्य पुजारी का भी समझाया है। विश्व में शांति का राज इन लक्ष्मी नारायण का था। तो बाबा कहते हैं विश्व में किसका राज था? लक्ष्मी नारायण का राज था। तो लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज था तो उस समय सब शांति धाम में थे। जब लक्ष्मी नारायण का राज था तब हम सब कहाँ थे? और सभी आत्मा कहाँ थी? शांति धाम में। क्योंकि यहाँ जो बाबा की मुरली सुनते हैं पढ़ते हैं वही सतयुग त्रेता में आएंगे और सभी आत्मा परम धाम में बैठी रहेंगी। तो बाबा कहते हैं जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। ये भी जानते हैं कोटों में कोई निकलेगा, ये भी जानते हैं। शिव बाबा को पहचानने के लिए कौन निकलते हैं? कोटों में कोई में भी कोई। एक कहते हैं ना बाबा भागवत में कहा है, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य नहीं दे सकते। मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाएगा। अब देखो चाहे कितनी भी भागवत गीता रामायण सब पढ़ते हैं सुनते हैं, कितनी भक्ति पूजा पाठ करते हैं, कहाँ कहाँ सत्संगों में जाते हैं, लेकिन सोचने की बात है भगवान आकर के कितना सच्ची सच्ची भागवत कथा सुना रहा है। मुरली क्या ये भागवत कथा है? नर से नारायण नारी से लक्ष्मी 21 जन्म के लिए सुखी बनाने के लिए आया है। भागवत कथा चल रही है मुरली, और हम सभी कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट भगवान आया है वहां पर हम जाते नहीं। कितनी समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। कौन को नहीं टच होगा? जो देवी देवता धर्म की आत्मा होगी वही शिव बाबा को पहचानेगी। लास्ट में तो सभी आएगी। जैसे अभी कल की एक वीडियो देखी होगी आपने, 60 वर्षों से तपस्या कर रहा था साधु महाराज, और वो साधु महाराज इतने इतने लंबे तो उनकी जटा थी, कितने 7 फुट के जटा, 60 वर्षों से गुफा में तपस्या करता था। तो संत सम्मेलन में
आए, कहाँ पर, माउंट आबू में, जिसमें उसको पूछा गया साधु महाराज से कि आप बताइए कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कैसा है। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ही सत्य है, बाकी कहाँ भूकंप बाढ़ ये सब आने वाले हैं, चारों तरफ हाहाकार होगी और ब्रह्मा कुमारियों की जय जयकार होगी। उस साधु महाराज ने ये भी कहा, तो उनसे पूछा कि महाराज आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा ये जो व्यक्ति है ना, ये ब्रह्मा बाबा, इन्होंने मुझे सपने में आकर के दर्शन दिया। तो देखिए साधु महाराज, पूरी दुनिया में कितने कितने साधु लोग शिव बाबा को पहचान रहे हैं और उनको ये अ, दिखाई दे रहा है कि वास्तव में सच्चा ज्ञान तो यही है और तो कोई भी सच्चा ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो जो देवी देवता धर्म की आत्मा होगी उनको टच होगा। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वही निकल रहे हैं, निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनेती रहेगी। बाबा के जैसे तुम निकले हो ना, ऐसे ही वैसे ही वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते हैं वो अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विक्रम विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद आनर भी होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुणगान। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली बात है जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना। पहले नंबर, जो बात बीत गई उसका बार बार चिंतन नहीं करना। क्यों? चिंता चिता से बढ़कर है, गुण के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। चिंता क्या है? ये गुण है। आपके चेहरे से खुशी गायब ना हो, क्योंकि भगवान के हस्ताक्षर है। अब देखो पैसा होता है 1 रुपया, 100 रुपए, उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? गवर्नमेंट। उसको तुम हटा देंगे तो वो नोट नहीं चलेगा। उसको कितना ही तोड़ो मरोड़ो कुछ भी करो लेकिन उसकी वैल्यूएशन कम नहीं होगी। लेकिन उसको अगर उस हस्ताक्षर को हटा दिया तो उसकी कीमत कम होगी। तो यही हमारा है। हम अगर हमारी खुशी गायब हो रही है इसका मतलब हम भगवान से हम संशय बुद्धि बन गए। माना हमें ये विश्वास नहीं कि भगवान हमारा है और भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेगा, गलत थोड़ी करेगा। इसीलिए कुछ भी हो जाए तुम्हारे चेहरे और चलन की खुशी नहीं जाए, इसीलिए चिंता नहीं करें। तो बाबा कहते हैं जो बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब जब अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है। बाबा कहते हैं अब जो तक जो कुछ पढ़ा आपने, चाहे रामायण वगैरह कुछ भी पढ़ा, उन बातों की तरफ से हट करके प्यारे बाबा की मुरली की तरफ ध्यान दें। तो अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है। क्या सुनना है? जो भी सुने हो सब भूल जाओ, क्योंकि दुनिया में जो कुछ सुनाते हैं वो नमक मिसाली है, आटे में नमक मिसल, इतना ही सच्चाई है। और मुरली में एक भी चीज झूठ नहीं है। इसीलिए सुनना है तो बाबा की मुरली सुनो और तरह बुद्धि हटाओ। तो बाबा ने कहा अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। ब्राह्मण कुल पूरा निश्चय बुद्धि, दूसरे नंबर पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। ईश्वर संग और पढ़ाई कभी भी मिस नहीं छोड़, कभी भी नहीं छोड़ना। क्या करना है? ईश्वर संग, ये भगवान का संग, और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना। बाबा की मुरली और ईश्वर संग कभी भी छोड़ना नहीं है। वरदान, रूहानी मासुक की, रूहानी मासुक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भाव। मासुक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से
आकर्षित हो, अपने सच्चे मासूक को जान लिया व पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गई। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि यहाँ ज्ञान का सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए मासूक ने बनाया है। क्या है ये? आप सभी के लिए बाबा ने क्या बनाया? ये विशेष स्थान। तो बाबा कहती है मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान, ये आशिकों के लिए मासूक ने बनाया है। स्लोगन: एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एका नामी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एका नामी और एका नामी वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। बाबा ने कहा बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग ही है, पुरुषोत्तम संगम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। शाम ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली।